आज कोई सामान्य शनिवार नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जो तुम्हारे जन्म से पहले लिखा गया था। एक दिव्य मुलाकात, मानव समय और ब्रह्मांड की योजना के बीच एक पवित्र चौराहा। जबकि कई लोग इसे सिर्फ एक और शनिवार समझते हैं, तुम कुछ अलग महसूस कर रहे हो। आत्मा में एक फुसफुसाहट, हवा में एक तनाव, एक अदृश्य तरंग जो तुम्हें कुछ ऐसा महसूस करा रही है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और नहीं, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। तुम चुने गए हो, तैयार किए गए हो, संरक्षित किए गए हो, और यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ। यह दिन तुम्हारे लिए आरक्षित था। यह पल सक्रियण है। यह वीडियो वह संकेत है जिसका तुम्हारी आत्मा को इंतजार था। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए इस शनिवार के लिए एक विशेष योजना है। न आज, न कल, आज। और अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि कुछ दिव्य पहले से ही अदृश्य में चल रहा है। सब कुछ संरेखित है, सब कुछ तुम्हें बुला रहा है। जो कुछ भी तुमने अनुभव किया उसका एक उद्देश्य था, और वह उद्देश्य इस क्षण में प्रकट हो रहा है। यह संदेश केवल उनके लिए है जिनके पास आध्यात्मिक कान है, उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि वे सोने के लिए नहीं पैदा हुए, बल्कि जो महसूस करते हैं कि कुछ बड़ा आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे 3 काम करने के लिए कहती हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करती हो तो तुम यह घोषित करती हो कि तुम रिसीव करने के लिए तैयार हो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, क्योंकि यह आखिरी बार नहीं होगा जब ब्रह्मांड तुमसे इस चैनल के माध्यम से बात करेगा। और नीचे 99 कमेंट करो अगर तुम अपने दिल में जानते हो कि यह शनिवार तुम्हारे लिए आसमान में लिखा गया था, क्योंकि जो लोग एक अलग भाग्य लेकर चलते हैं वे संकेतों को पहचानते हैं, और तुम यहाँ संयोग से नहीं हो। अब अपने दिल को तैयार करो, क्योंकि जो ब्रह्मांड आज तुम्हें दिखाना चाहता है वह तुम्हारी दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ गिर रहा था तो तुम क्यों नहीं गिरे? क्या तुमने कभी यह सवाल किया है कि तुम कैसे खड़े हो, भले ही रातें तुम्हें सांसों से वंचित कर दें? यह भाग्य नहीं था, यह संयोग नहीं था, यह दिव्य संरक्षण था। ब्रह्मांड ने तुम्हें आग से नहीं बचाया, बल्कि तुम्हें उसके अंदर थामे रखा, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जिसे केवल आग ही सक्रिय कर सकती थी। हर आंसू जो किसी ने नहीं देखा, हर चुपचाप लड़ी गई लड़ाई, हर विश्वासघात, हर नुकसान, हर क्यों मैं, एक उच्चतर आध्यात्मिक रणनीति का हिस्सा थे जिसे तुम नहीं समझ सकती। जब तुमने सोचा कि तुम भुला दिए गए हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें शोर से छिपा रहा था। जबकि तुमने महसूस किया कि सब कुछ रुक गया है, वह तुम्हें इस दिन के लिए सटीकता से स्थित कर रहा था। यह शनिवार अचानक नहीं आया, यह शनिवार पहले से ही योजनाबद्ध था। ध्यान से सुनो, कुछ वादे ऐसे हैं जो गहरे दब गए थे, कुछ सपने जो तुम्हें याद करने में दर्द देते थे, कुछ उम्मीदें जो इतनी देर से ठंडी हो गई थीं। लेकिन ब्रह्मांड का समय कभी गलत नहीं होता, और आज वही समय है जब वह घड़ी ठीक उस क्षण को दिखा रही है जब सब कुछ जो सोया हुआ लग रहा था अचानक जागने लगेगा। तुम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जहां जो चीजें पहले काम नहीं करती थीं अचानक खुलने लगती हैं, जहां दरवाजे जो बंद थे बिना किसी तार्किक स्पष्टीकरण के खुलने लगते हैं। क्योंकि यह तर्क का सवाल नहीं है, यह भाग्य का सवाल है, और तुम इस भाग्य के लिए संरक्षित किए गए हो, न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि कुछ ऐसा प्रकट करने के लिए जिसे केवल एक चुना हुआ व्यक्ति ही धारण कर सकता है। यह शनिवार केवल एक दिन नहीं है, यह एक सक्रियण का बिंदु है। और जबकि अन्य दिशाहीन दौड़ रहे हैं, तुम एक दिव्य निर्देश प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे मार्ग को निर्धारित करेगा। लेकिन इसे प्रकट करने से पहले तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण समझना होगा। दुश्मन ने तुम्हें जान लिया था इससे पहले कि तुम खुद को जानो, इसलिए उसने तुम पर हमला किया, इसलिए उसने तुम्हें इस शनिवार से पहले रोकने की कोशिश की। जो कुछ आने वाला है वह तुम्हें दिखाएगा कि क्यों हर दर्द का पल मायने रखता था। तुम अगले स्तर पर सक्रिय होने के लिए तैयार हो। हिलना मत। तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा है। क्या तुम्हारे साथ हाल ही में ऐसा हुआ है कि कुछ नंबर तुम्हारे सामने बार बार आ रहे हैं? क्या तुम घड़ियों पर एक ही समय देखती हो? ऐसे नाम जो बिना किसी कारण के दिखाई देते हैं, ऐसे शब्द जो तुम्हारे पीछे हैं, ऐसे अनुभव जो तुम समझा नहीं सकती? यह संयोग नहीं है। और नहीं, तुम पागल नहीं हो रही हो, तुम जाग रही हो। तुम एक ऐसे स्तर में प्रवेश कर रही हो जहां आसमान की भाषा तुम्हारे सामने सीधे बात करने लगती है। एक भाषा जो आवाज की जरूरत नहीं होती, केवल ध्यान की। क्योंकि ब्रह्मांड नहीं चिल्लाता, वह फुसफुसाता है। और जो चुने हुए होते हैं
वे ही हैं जो अदृश्य को सुनने में सक्षम होते हैं। हर पैटर्न, हर पुनरावृत्ति, तुम्हारे आत्मा में हर दबाव, यह एक दिव्य कोड की तरह है, एक हल्का लेकिन मजबूत धक्का जो तुम्हें कहता है, तैयार हो जाओ। जो तुमने मांगा है वह तुमसे जितना करीब है तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये संकेत अकेले नहीं आते, वे एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी के साथ आते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड कुछ नहीं दिखाता केवल जिज्ञासा को मनोरंजन करने के लिए, यह तुम्हारी आज्ञाकारिता को सक्रिय करने के लिए दिखाता है। अगर तुम संकेत देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही ब्रह्मांड के रडार पर हो, और इसका मतलब है कि गति शुरू हो गई है। तुम्हारी आत्मा को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि वह स्पष्ट से परे देख सके, ताकि वह जो अन्य लोग नजरअंदाज करते हैं उसे नोट कर सके, ताकि वह उस चीज की भविष्यवाणी कर सके जो अभी नहीं आई है। हाँ, मुझे पता है कि कभी-कभी इतना महसूस करना दर्दनाक होता है। मुझे पता है कि कभी-कभी ऐसा देखना भ्रमित करता है जिसे अन्य लोग नहीं देखते, लेकिन यही चुने हुए लोगों की पहचान है। तुम फिट होने के लिए नहीं बनी हो, बल्कि तुम दूसरों से पहले देखने के लिए बनी हो। जो तुम हाल ही में देख रही हो वो बस साधारण संयोग नहीं है, ये आसमान से आए हुए संकेत हैं, भविष्यवाणियां हैं, चुपचाप की गई पुष्टि की कुछ बहुत खास प्रकट होने वाला है। और क्यों अभी? क्योंकि यह शनिवार सामान्य नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और ये संकेत इस बात के सबूत हैं कि तुम इसे पार करने के लिए जितनी सोचती हो उससे कहीं करीब हो। लेकिन सावधान रहो, इस समय पर एक संकेत को अनदेखा करना ऐसा है जैसे सुबह के उजाले से पहले अपनी आंखें बंद करना। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होने वाला है वो केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि वास्तविक होगा। और अगले हिस्से में तुम समझोगी कि क्यों यह शनिवार सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि एक पवित्र द्वार है जो केवल एक बार खुलता है। तो रुको, यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बस बीत जाते हैं, दिन जो एक अंतहीन गूंज की तरह दोहराते हैं, दिनचर्या, थकान, व्याकुलता। लेकिन कुछ दिन होते हैं जो इस चक्र को तोड़ते हैं, ऐसे दिन जो मानव समय के नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे दिन जो एक विशेष वजन रखते हैं, एक आध्यात्मिक कोड। और आज ध्यान से सुनो, यह शनिवार सामान्य नहीं है, ये केवल कैलेंडर में एक और शनिवार नहीं है, ये एक द्वार है, एक सामान्य वास्तविकता में एक दरार जहां ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है जबकि दुनिया तेजी से दौड़ रही है। कुछ ऐसा है जो केवल चुने हुए लोग ही महसूस कर सकते हैं, एक पवित्र दबाव जो तुम्हारे सीने में है, आत्मा में एक तात्कालिकता की भावना, जैसे कुछ बड़ा अदृश्य से प्रकट होने वाला है। जो तुम महसूस कर रही हो वह चिंता नहीं है, ये समझदारी है। आज तुम्हारे ऊपर एक खुला द्वार है, एक आसमानी अवसर जो हर दिन नहीं मिलता, एक आत्मा में एक खिड़की जहां दिव्य निर्देश उतरते हैं, और जो जागरूक है वह उन्हें पकड़ लेगा। ये शनिवार कुछ ज्यादा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अधिक प्राप्त करने के बारे में है। ब्रह्मांड तुमसे मेहनत नहीं मांग रहा, बल्कि संवेदनशीलता मांग रहा है। एक आध्यात्मिक उन्नति इस समय पर हो रही है, लेकिन यह किसी पर नहीं गिरेगी, केवल उन पर जो तैयार हैं, जिन्होंने इंतजार किया है, जो गुप्त में प्रोसेस किए गए हैं। तुम महसूस कर रही हो कि कुछ अदृश्य तुम्हारे चारों ओर चल रहा है, कि कुछ भावनाएं अधिक तीव्र, अधिक जीवंत, अधिक उपस्थित हैं, क्योंकि तुम उस मोड में प्रवेश कर रही हो। यह शनिवार कल को दोहराने के लिए नहीं आया, बल्कि सब कुछ पुराना तोड़ने के लिए आया है। यह एक द्वार है, एक पहुंच बिंदु, कुछ के साथ एक मुलाकात जो तुम्हारे आध्यात्मिक सफर के रास्ते को बदल देगी। और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि यह द्वार आसमान में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। हाँ, ब्रह्मांड ने तय किया है कि तुम वह द्वार बनो जिससे वह प्रकट हो। जो बाहर था वह अब तुम्हारे अंदर प्रकट होना चाहता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, द्वार हमेशा खुले नहीं रहते। यह शनिवार एक विशिष्ट समय में है, एक दिव्य खिड़की जिसमें एक अदृश्य घड़ी है। और अगर तुम इसे विश्वास के साथ पार करती हो तो तुम्हें देखोगी कि जो चीजें वर्षों से रुकी थीं, वे बिना किसी तार्किक स्पष्टीकरण के चलने लगेंगी। लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करती हो तो तुम उस मोड़ पर रह जाओगी जो संभव था, लेकिन कभी जी नहीं पाई। अगले हिस्से में तुम जानोगी कि आज तुम्हें कौन सी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, ताकि यह द्वार न केवल खुले, बल्कि तुम्हें भीतर से बाहर तक बदल दे। मत जाओ, आसमान अभी भी बात करना बाकी है। जो कुछ तुमने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर रात जब तुमने सोचा कि क्या यह सब सहने लायक है, हर पल जब तुम्हारी ताकतें हारने लगती थीं, हर बार जब तुमने महसूस किया
कि आसमान ने तुम्हें अनदेखा किया, तुम चुपचाप तैयार हो रही थी। जब दूसरे तुम्हें टूटते हुए देखते थे, तब ब्रह्मांड तुम्हें आकार दे रहा था। दुश्मन ने उस पर हमला नहीं किया जो तुम अब हो, उसने उस पर हमला किया जो तुम आज प्रकट करने वाली थी। उसे पता था कि तुम्हारा उद्देश्य एक निर्धारित तारीख पर है और वह दिन आज है। यह संयोग नहीं था कि तुमने वह सब सहा जो दूसरे नहीं कर सके। यह किस्मत नहीं थी कि तुम्हारे आंसू तुम्हें अंदर से बुझा नहीं पाए। यह एक पवित्र प्रशिक्षण था, एक ऐसा प्रक्रिया जिसे केवल चुने हुए ही सहन कर सकते हैं। क्या तुम याद करती हो जब सब कुछ तुमसे चीख रहा था कि तुम और नहीं कर सकती? और फिर भी एक शक्ति जो तुमसे नहीं आई, तुम्हें उस बिस्तर से उठाती है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है, तुम्हें हार न मानने के लिए मजबूर करती है। वह तुम नहीं थी, यह ब्रह्मांड का हाथ था जो अपने योद्धा को युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित कर रहा था। हर हानि एक नए डिजाइन का हिस्सा थी, हर अस्वीकृति एक नई दिशा की ओर थी, हर असफलता उस कला का हिस्सा थी जो तुम्हें आज के उद्देश्य के लिए तैयार करती है। तुम्हें अभी भी अतीत का दर्द महसूस होता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम जीवित हो, और अगर तुम जीवित हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें पूरा करने के लिए कुछ और है। आज बात यह नहीं है कि दर्द को समझो, बल्कि यह है कि देखो कि उससे क्या फल निकला। इस शनिवार कुछ आध्यात्मिक रूप से बदल रहा है। आंसू बीज में बदलते हैं, अकेलापन दृष्टि में बदलता है, और जो कुछ भी दुश्मन ने सोचा कि तुम्हें नष्ट कर देगा, ब्रह्मांड उसे तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए मंच के रूप में उपयोग कर रहा है। तुम्हारी कहानी कोई गलती नहीं थी, यह एक व्यक्तिगत तैयारी थी, एक ऐसे कार्य के लिए जिसे कोई भी नहीं ले जा सकता। आज उद्देश्य दर्द को पराजित करता है, आज मिशन घावों से ऊपर उठता है। आज तुम्हारी आत्मा अंततः समझती है कि कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में था। और अब जब तुम यहाँ तक पहुंच गई हो, तुम्हें यह जानना चाहिए कि सबसे मजबूत वह नहीं था जो तुमने जिया, बल्कि वह है जो अब तुम्हारे भीतर सक्रिय होने वाला है। तो रुको अंत तक, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जानोगी कि वह सही कदम क्या है जो इस नई विजयी अवधि को सील कर देगा। जब तुम यह करोगी तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी को पहले जैसा नहीं देख पाओगी। तुम खोई हुई नहीं हो, कभी नहीं थी। हालांकि ऐसे पल थे जब तुमने खुद को बिना दिशा के महसूस किया, जैसे आगे बढ़ना आंखें बंद करके चलने जैसा हो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और शक्तिशाली है। तुम रास्ता नहीं देख रही, तुम खुद रास्ता हो। हाँ, तुम संकेतों, मार्गों, आसमानी नक्शों की तलाश कर रही थी, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इस योजना का हिस्सा बनाने के लिए तैयार किया है। तुम इस कहानी की एक दर्शक नहीं, बल्कि इस समय की एक मुख्य पात्र हो। जहां तुम चलती हो, वहां की हवा बदल जाती है, आध्यात्मिक वातावरण प्रतिक्रिया करता है, ब्रह्मांड की उपस्थिति तुम्हारे साथ सक्रिय होती है। तुम केवल एक वादा नहीं उठाए हुए हो, तुम एक उपस्थिति उठाए हुए हो, और यह उपस्थिति स्थिर नहीं रहती। यह बहती है, फैलती है, तोड़ती है, उठाती है, और जो कुछ भी छूती है उसे बदल देती है। इस शनिवार ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हें बातें नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारे माध्यम से प्रकट होना चाहता है। तुम भीड़ में कोई और नहीं हो, तुम वह सही बिंदु हो जहां आसमान ने धरती को छूने का फैसला किया है, और यह सब कुछ बदल देता है। सुनो, तुम्हें अब और नहीं जीना चाहिए जैसे तुम कोई और हो। तुम्हें अब डर, शक, तुलना या दोष के पीछे छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है उसे तुम्हारी परफेक्टनेस की जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारी जागरूकता चाहिए, तुम्हारी उपलब्धता चाहिए, तुम्हारी सही स्थिति चाहिए। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि जब तुम यह स्वीकार करती हो कि तुम योजना का एक जीवित हिस्सा हो, तो आध्यात्मिक दुनिया तुरंत प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगते हैं, सही लोग सामने आने लगते हैं, जो शब्द तुम नहीं जानती थी वे बिना किसी प्रयास के बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान इरादों का समर्थन नहीं करता, वह पहचान का समर्थन करता है। आज तुम यह याद कर रही हो कि तुम केवल अपने उद्देश्य को खोजने के लिए नहीं बनी हो, तुम उद्देश्य के रूप में चलने के लिए बनी हो। तो इसे अपनी आत्मा के साथ सुनो। जहां तुम जाओगी वहां ब्रह्मांड चलेगा, जहां तुम बोलोगी वहां सच सक्रिय होगा, जहां तुम प्रार्थना करोगी वहां जंजीरें टूटेंगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम आज इसे मानने का फैसला करोगी, जब तुम आज इस बुलावे का जवाब दोगी। क्योंकि यह शनिवार सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह कार्य करने के लिए है।
तुम्हें उस जीवित उपकरण के रूप में स्थान पर लाने के लिए जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम से पहले से लिखा है। और इस संदेश के अंतिम हिस्से में तुम उन अंतिम शब्दों को प्राप्त करोगी जो इस सक्रियण को सील करेंगे। ये शब्द न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे अंदर जो सोया हुआ था उसे भी जगाएंगे। मत जाओ। जो तुम सुनने वाले हो वह दिव्य समापन है जिसका तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से इंतजार किया है। यह सिर्फ एक और शनिवार नहीं है, यह दिन आसमान में चिह्नित है। तुमने यह संदेश संयोग से नहीं पाया, तुम बुलाए गए हो। ब्रह्मांड की आवाज शोर को पार कर गई है और अब वह सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है। चुने हुए, यह तुम्हारा समय है। यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह एक दिव्य सक्रियण है। हर शब्द जो तुमने सुना वह एक कोड था, हर वाक्य एक चाबी, हर पल तुम्हारी नियति की ओर एक प्रेरणा थी। तुम समय से बाहर नहीं हो, तुम ठीक उसी जगह हो जहां ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब भी हो। संकेत वास्तविक थे। आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण था, चुप्पी एक पवित्र तैयारी थी, और अब आसमान तुम्हारी जागरूकता का जवाब दे रहा है। तुम परिवर्तन हो, तुम उपकरण हो, तुम ही रास्ता हो। यह शनिवार कोई विराम नहीं है, यह एक द्वार है। ब्रह्मांड ने केवल तुमसे बात नहीं की, उसने तुम्हें सक्रिय करने का चुनाव किया। अपने आज्ञाकारिता को विलंबित मत करो, अपने बुलावे को कम मत आंको। सब कुछ आज शुरू होता है। ब्रह्मांड की उपस्थिति तुम्हें आग की तरह ढक ले। उसकी मार्गदर्शिका तुम्हारे संदेहों से अधिक मजबूत हो। उसकी शक्ति तुम्हें उन स्थानों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करे जहां तुम पहले डरती थी। तुम यहाँ जीवित रहने के लिए नहीं आई, तुम यहाँ पूरा करने के लिए आई हो। ये तुम्हारे सप्ताह की शुरुआत नहीं है, यह तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति की शुरुआत है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है तो नीचे कमेंट करो, मैं अपनी दिव्य सक्रियता के लिए तैयार हूं, और इसे वातावरण में घोषित करो। अब जाओ, साहस के साथ चलो, आग के साथ बोलो, जैसे तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ कौन चल रहा है। आसमान देख रहा है, धरती इंतजार कर रही है, और तुम अंततः उठ रही हो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है